नमस्कार दोस्तों, अनफोल्डिंग हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। मैं धीरज लेकर आया हूं आपके समक्ष रामचरितमानस सीरीज का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राम सती को अपना प्रभाव दिखाते हैं। वो समझ जाती हैं कि राम कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि तीनों लोकों के ईश्वर श्री हरि यानी विष्णु के अवतार हैं। फिर वो राम को नमन करके शिव के पास वापस लौट जाती हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें समझ लेना ज़रूरी है। शिव क्या हैं? क्या हमारे जैसे उनके भी 2 हाथ और 2 पैर हैं? क्या सच में जब वो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय मच जाता है? क्या सच में कैलाश पर्वत पर कोई हमें मिल सकता है जो अपने माथे पर चंद्रमा को धारण किए होगा और जिसकी जटाओं से गंगा की धार बह रही होगी? जैसा शिव हम टीवी पर, पेंटिंग्स में और हर जगह देखते आ रहे हैं, जैसा शिव हम अपनी कल्पनाओं में देखते हैं, वैसा शिव हमें कभी नहीं दिखेगा, वैसा शिव हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या शिव की वो कहानियाँ जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं वो झूठी हैं? शिव के बारे में जो हमारे ग्रंथों में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं क्या वो गलत हैं? नहीं, वो कहानियाँ भी झूठी नहीं और वो डिस्क्रिप्शंस भी गलत नहीं हैं। गलत है हमारा इंटरप्रिटेशन। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिव अपने प्रभु हरि को पहचान गए थे। राम भी सब कुछ जानते थे पर सती को उनके बारे में नहीं पता था। अब इसी बात को हम अपने मेंटल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। इस इंसिडेंट में शिव चेतना है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं और सती वो भ्रम या डाउट है जो हमें असली नॉलेज तक जाने से रोकता है। ये भ्रम हमारी चेतना से ही जुड़ा रहता है, जैसे शिव और सती हमेशा साथ रहते हैं। राम भी उसी चेतना का हिस्सा हैं। यही चेतना या कॉन्शियसनेस हमारे भ्रम को दूर कर सकती है, जैसे राम ने सती के भ्रम को दूर किया और उन्हें वो बतलाया जो अल्टीमेट ट्रुथ है। जब हम शिव की पूजा करते हैं तब हम एक्चुअल में उसी कॉन्शियसनेस को पूजते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में एक वीडियो के ज़रिए कवर किया है जो मैं जल्द ही आपके समक्ष लेकर आऊँगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप मेरे इस इंटरप्रिटेशन से सहमत हो या नहीं। हमारी कहानियों में छुपे इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कहानियाँ हमारे लिए सिर्फ दंत कथाएं या फेरी टेल्स बनकर रह जाएंगी। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड में मैंने कवर किए हैं 63वें दोहे तक की कहानी को। शिव सती से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह राम की परीक्षा ली। सती शर्मिंदा हो जाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। लेकिन शिव अपने ध्यान से सब कुछ जान लेते हैं। वो देख लेते हैं कि कैसे सती ने सीता का रूप धरा था। अब शिव के मन में बहुत बड़ा डाउट होता है। वो सोचते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया है जो कि उनके लिए पूजनीय है और माता के समान है। अब वो सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि शिव जानते थे कि सती मन से परम पवित्र हैं, इसलिए वो उनका त्याग भी नहीं कर सकते थे। इसलिए शिव ने मन ही मन सती के शरीर को त्याग देने का संकल्प किया। तभी वहाँ एक आकाशवाणी होती है जो कहती है कि शिव जैसा परम तपस्वी ही ऐसा कठोर संकल्प कर सकता है। सती ये आकाशवाणी सुनकर डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने शिव से झूठ बोला और इसीलिए शिव ने उनका त्याग कर दिया है। कैलाश पहुंचकर शिव अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं। पति के द्वारा त्याग दिए जाने का दुख सती से सहा नहीं जाता और वो राम से प्रार्थना करती हैं। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य ब्रतुएहु। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रमा, दुसह विपत्ति बिहाई। अगर आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेद आपको कहते हैं कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा ये शरीर जल्दी छूट जाए। यदि शिव के चरणों से मेरा प्रेम सत्य है तो मेरी मरण हो जाए।
उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष प्रजापति हो जाते हैं और उसी अवसर पर बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करते हैं। उनके इस यज्ञ में अनेकों देवी देवताओं को बुलाया जाता है, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया जाता। बीते संबत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस चौपाई का मतलब क्या हुआ वो आप मुझे कमेंट में बताइए। जब शिव अपनी समाधि खोलते हैं तब सती उन्हें बताती हैं कि वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव उन्हें समझाते हैं कि बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं, लेकिन सती नहीं मानती। अंत में शिव अपने कुछ इंपॉर्टेंट गणों के साथ उन्हें भेज देते हैं। जब सती मायके पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी माँ और बहनों के अलावा कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा। जब सती जाकर यज्ञ देखती हैं तो वहाँ शिव के नाम पर कोई भाग नहीं होता। तब उन्हें समझ आता है कि शिव जो कह रहे थे वो उन्हें मान लेना चाहिए था, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अपने पति का अपमान देखकर सती का हृदय जल उठता है। उनके मन में अपार दुख होता है। पति के द्वारा त्याग दिए जाने से ज़्यादा दुख उनके मन में अपने पति का अपमान देखकर होता है। पूरा सभा यज्ञ में बैठा होता है। उसी बीच सती क्रोध में लथपथ होकर कहती हैं कि जिन लोगों ने भी शिव की निंदा करी या सुनी है उन्हें तुरंत उसका फल भुगतना होगा। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है जो पूरे जगत के आत्मा हैं। मेरा ये शरीर भी उसी दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है, इसीलिए मैं शिव को अपने मन में धारण करके इस शरीर को त्यागती हूँ। ऐसा कहकर सती अपना शरीर योग की अग्नि में भस्म कर डालती हैं और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। रामचरितमानस का दूसरा एपिसोड यहीं एंड होता है। आऊँगा अगले वीडियो में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।